गुड मॉर्निंग मिथेरियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर किया था मीथर फनल को लेके, तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है उस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया होगा और उसको यूज़ करके भी देखा होगा। इसी के साथ कल हमने स्पार्टन्स ने अपनी कॉल की और मैनेजमेंट से भी डिस्कस किया। तो जो स्टेकिंग प्राइस है जो $1.5 था, तो अगेन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वो कंपनी रिड्यूस करके $1 पर ला चुकी है। अब जो ट्रेडिंग प्राइस है अगर हम देखें तो 80 सेंट और $1 के बीच में चल रहा है। तो दोस्तों जो रियल टाइम का प्राइस है उस रियल टाइम के प्राइस में आपको स्टेकिंग मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी बाइंग को एवरेज करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मान लो कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपने कोई भी एसेट हायर में बाय किया है और वो डाउन आ जाता है, तो उसके एवरेज प्राइस को करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज $100 में 100 ही खरीदी है, तो तकरीबन आपने जो है वो $10,000 जो है स्पेंड किए हैं। अगर उसका रेट रिड्यूस होके $50 आ जाएगा, तो अगर आप वहां पर 200 बाय करेंगे तो भी आपका $10,000 लगेगा। अगर आप $20,000 को अगर 200 से डिवाइड करते हैं, मतलब क्वांटिटी आपके पास ज्यादा बढ़ चुकी, पहले आपने 100 ली थी फिर आपने 200 ली, तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उसी सेम क्वांटिटी को $30 पे आके 400 कर देते हैं, तो 200 आपने 50 पे बाय किया था, 100 आपने 100 पे बाय किया था, तो 700 की क्वांटिटी को अगर हम 30 पे 400 बाय करते हैं तो हमारा लगता है $12,000। तो ऑलमोस्ट आप $32,000 स्पेंड कर चुके हैं। $32,000 को जब आप 700 से डिवाइड करेंगे तो ये प्राइस आपका आ जाएगा $60 के अप्रॉक्स। तो इसको बोलते हैं अपनी बाइंग को एवरेज करना। तो आप लोगों के पास मौका है, जिन लोगों ने $3 में स्टेकिंग की है, तो अगर आप कोई भी $1 के अंदर प्राइस अगेन बाय करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा 1.5 से $2 के बीच में। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बॉटम प्राइस है, क्योंकि जो भी पैनिक सेलिंग होनी थी, जो भी हमारी कम्युनिटी ने कॉइन को सेल करना था, अब हम देख रहे हैं प्राइस स्टेबल हो चुका है 80 सेंट के ऊपर। तो जितना डाउन जाना था उतना जा चुका। अब यहां से प्राइस जो है आप अब मतलब अप टूवर्ड्स अप ट्रेंड की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। साथ में टोकन 2049 भी होने वाला है, न्यू लिस्टिंग भी आने वाली है कंपनी की। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट हैं जो पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं कि कॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ा यूज केस मीथर फनल, किलियोज, साथ में एम कार्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक के अंदर हम लोग यूज कर रहे होंगे। और इनकी वजह से भी M20 चैन के ऊपर ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही होगी, बहुत बल्क में हो रही होगी। तो डिमांड क्रिएट होने वाली है एम कोइन को बाय करने की। जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है ये सेम पीरियड आपके पास आ चुका है, सेम मौका जिन लोगों के पास 2020-21 में था, वो सेम अपॉर्चुनिटी आज एम कॉइन स्टेकिंग में आपके पास है। और आपको पता है एम कॉइन स्टेकिंग है भी लिमिटेड टाइम के लिए, मे बी 31 मार्च, मे बी 15 मार्च, या मे बी टोकन 2049 तक कंपनी वहां पर अनाउंस कर दें कि अब हम स्टेकिंग में डायरेक्टली बैक ऑफिस के थ्रू नहीं देंगे, अब स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है एमकॉइन की स्टेकिंग चलेगी, एफिलिएशन प्रोग्राम में नहीं चलेगी। तो वहां पर कंपनी आपको दूसरा एसेट देने वाली है अपने अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट का, मेटावर्स का, जो हमारे ही इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज है कि थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को समझें, मैथमेटिकल समझें कि अभी मौका है। अगर मान लो मैंने कोई भी 10,000 या $1,00,000 की भी बाइंग $3 पे की है, अगर मैं अभी फिर अगेन इन्फिनिटी पैक $1 पे बाय करता हूं तो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। दोस्तों $1,00,000 का अगर मैं स्मार्ट में बाय करता हूं तो मुझे 2 लाख कॉइन यहां पर मिल रहे हैं, और फिक्स के अंदर 3 लाख कॉइन मिल रहे हैं जो पहले लोगों को नहीं मिले हैं। तो आप इस तरीके से अपनी एवरेज बाइंग करके अपने प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर।